आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लड़का और लड़कों की संख्या ज्ञात करते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। अब कितना दिया? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। प्रथम शर्त से x प्लस y, लड़की प्लस लड़का बराबर कितना है? 10। ये समीकरण एक हो गया। अब द्वितीय शर्त देखिए। द्वितीय शर्त, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या अभी तो हम बराबर कर लिए, बराबर कैसे? अब बताइए कौन ज्यादा है? लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से 4। ये तो हम बराबर लगा दिए। अब जब तराजू लगा दिए तो ये ज्यादा है तो हम इधर जोड़ेंगे ना, नहीं तो यहां से निकालेंगे। इसमें चाहिए तो आप -4 कर दीजिए, नहीं तो इसमें क्या करिए? +4 कर लीजिए। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 हो गया और 2, मतलब कि हम इसके युग्म बना लिए। अब क्या करना है? इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला है उसके ग्राफीय विधि से हल करे तथा लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करे। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस के y। आप बना लीजिए इसके लिए सारणी बनाइएगा। यहाँ पे लिख लीजिए y, x यहाँ पे लिख लीजिए y। अगर आपके ऊपर है, जितना मान रखना चाहते हैं यहाँ पे y क्या रख लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम रखते हैं y का मान 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 में से 10 जाएगा तो 0। अगर हम y का मान रखते हैं 5, तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 हमारे x माइनस वाई बराबर है 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाइए। 2 के लिए सारणी है। तो अगर आपके ऊपर है, आप रखते हैं y का मान 1, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। अगर आप रखते हैं x बराबर माइनस का मान, आपके ऊपर है। माइनस में मन करे माइनस में रखिए, प्लस में मन करे प्लस में रखिए। अगर आप रखते हैं माइनस का 2, तो 4 में से 2 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। अब आइए ग्राफ खींचते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5। ये -1, -2, -3 और -4 और -5। ये y अच्छे है, ये माइनस वाई अच्छे है। ये x अच्छे, ये माइनस का x अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5। ये -1, -2, -3 ऐसा आएगा, -4, -5। चलिए कर लीजिएगा। देखिए हो गया ज्यादा। आपको लेना है समीकरण नंबर 1 से x का मान, y का मान 10 लेना है, तो और ऊपर ले जाना पड़ेगा इसके हिसाब से। 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए यहाँ पे 10 है। x का मान 0 यहाँ पे होगा, a मूल बिंदु है 0, 0। x का मान 0 हो गया। अब y कितना जाना है? 10 जाना है, मतलब कि एक बिंदु कहाँ आएगी? यहाँ पे। और x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, तो इधर चलिए x के लाइन में पहले 1, 2, 3, 4, 5, और इसी लाइन में ऊपर चल जाइए। कितना जाना है? 5 जाना है। तो 1, 2,
3 4 5, इसके सामने मिलाइए, इसके यहाँ से आइए यहाँ पे, चलिए इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। चलिए अब ये समीकरण 1 के लिए हो गया। 2 लाइन हमने यहाँ पे 2 मान निकाले हैं, आपके ऊपर है 3 4 भी निकाल लीजिएगा, एग्जाम में 2 ये निकालिएगा, कहीं के लिए टाइम कम होता है। ये हो गया। अब इस समीकरण, ये जो लाइन हम रेखा खींचे है, ये किस समीकरण के लिए है? ये समीकरण के लिए। तो इसके ऊपर आप समीकरण लिख दीजिए, x + y = 10। अब चलिए समीकरण नंबर 2 से लिखते हैं। तो समीकरण 2 में है y = 1 और x = 5। x = 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब y का मान ऊपर जाना है, ऊपर इधर है ना, ऊपर 1 जाना था। चलिए अब x का मान 2 है, 1 और 2। अब y का मान कितना है? माइनस, तो माइनस y नीचे आता है, तो इसी लाइन में 1 और 2 यहाँ पे इसका बिंदु बनेगा। तो इसको आप ये ऐसे काटिए, चलिए कट जाएगा, यहाँ पे रेखा थोड़ा इधर उधर हुआ होगा। अब देखिए जो यहाँ पे कटान बिंदु है, यहीं पे आपका आंसर आएगा। अभी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, नहीं तो हमारा आंसर आता। चलिए इसका लगभग में हो जाना चाहिए 6 7, लड़कियों की संख्या 7, इधर लड़कों की संख्या मान लीजिए तब 3 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। तो x थी लड़की, तो पहले हम लिख दिए x। देखिए x वाले पे कटा है 7, ये हो गया लड़कियों की संख्या, y वाले पे कटा है 3, ये हो गया 3। तो ये लड़कों की संख्या हो गई। लड़कियों की संख्या x था, तो x का मान इसमें कितना है? 7। और लड़कों की संख्या y था, इसमें y का मान कितना है? 3। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। प्रथम शर्त से, इसका प्रथम शर्त है 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x, ये हो गया 5x। और प्लस एक कलम का दाम y रुपया है, तो 7 कलम का दाम 7y हो जाएगा, तो ये हो गया 7y। और कुल कितना रुपया में, दोनों का कितना रुपया में मिल रहा है? दोनों का योग 50 रुपया, मतलब दोनों का आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ना कुल मूल्य, तो हो गया 50। ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त देखिए, जबकि 7 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 7x। और एक कलम का दाम y रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 5y। और ये कितना रुपया मिला? 46 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे क्या करना है? ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। लिखिए ग्राफीय विधि से हल। समीकरण नंबर 1 से इसमें करिए। तो समीकरण नंबर 1 है हमारा 5x + 7y = 50। तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 7y, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 7y बटा। अब इसके लिए सारणी बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए। ये x है और एक y। अगर x का मान आप कितना रखते हैं? रखिए, कुछ भी रखिए। अगर x का मान 0, y का मान रखना है आपको, सॉरी y का मान अगर आप रखते हैं 0, तो साथ में y से गुणा करिएगा, हो जाएगा 0।
और बच जाएगा 50/5। तो काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। अगर आप y का मान भी रख 5 रख लीजिए, अगर y का मान आप 5 रख दे तो 7 5 35। अब 50 में से 35 जाएगा, कितना बच जाएगा? 15। और 5 से काटिएगा तो 3 5 15। अब चलिए समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? 7x + 5y = 46। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 5y लिखिए यहाँ पे, ये काटने में थोड़ा आसानी पड़ेगा। 46 माइनस के 7x, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x/5। अब इसके लिए सारणी बना देते हैं यहाँ पे। ये x हो गया और ये y। हम x का मान रख रहे हैं 3, तो 7 के 21। अब 46 में से 21 चल जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास? आपके पास बचेगा 25, और 25 बच जाएगा तो 5 से भाग करिएगा तो 5 50 25, मतलब कि इसका मान आ गया 5। अगर आप रख रहे हैं 2, माइनस का 2 रख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। 7 दूनी के 14, 46 और 14 जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60। अब 5 से करिएगा तो 12 5 60, मतलब कि इसका मान आ गया 12। अब चलिए इसका ग्राफ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x पे जाना है, y पे जाना था 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। चलिए इधर मन करे तो खींच लीजिए जितना मन कर रहा है। एक को एक माने है, इसमें एक लाइन को एक माने है। अब समीकरण नंबर 1 से चलिए। x का मान आपको लेना है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी लाइन में y का मान क्या है? 0। तो y का मान 0 हो गया, तो इसी में जाना था 10, तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए x का मान 3 है, और 1 2 3, और उसके बाद 5 किधर जाना है? y में 5 ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि प्लस है। 1 2 3 4 5। अब इसको मिला दीजिए आप। ये x अक्ष है ना, ये माइनस x अक्ष है, और ये y अक्ष है, और ये माइनस y अक्ष है। अब चलिए अब इसमें आइए। x बराबर 3 है और y बराबर 5, तो x का मान यही है 3 और y बराबर 5, यही बिंदु मिल गया। और y का मान 12 है और x का मान -2, 1 और 2, -2 इधर हो गया। अब इसी लाइन में जाना था 12, तो 12 यहाँ पे था। चलिए अब इसको मिला दीजिए, तो देखिए काटा यहाँ पे। देखिए जहां पे दोनों रेखा काटती है वही आपका आंसर होता है। यहाँ पे देखिए काटा है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला मान और ए वाला मान क्या है? मिला हुआ है, तो यही हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर। तो आपका x का क्या माने थे आप? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल कितने की आ गई? 3 रुपए की। और एक पेन कितना का आ गया? कलम आपका, एक कलम का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया, और इसका हो गया 3 रुपया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। आपको पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा, कब संपाती होती है, कब प्रतिच्छेद होता है और कब समांतर होता है। देखिए चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा कि कब प्रतिच्छेदी होती है, कब समांतर होती है और कब संपाती होती है। एक स्थिति आता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2।
C2। इस वाल एक ये स्थिति होती है और दूसरा स्थिति होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन तीसरा C1/C2 नॉट इक्वल होता है। अब फिर एक स्थिति और आती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए इसको हम दो विधि से हल करते हैं। कोई भी जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसे दो विधि से मतलब हल किया जा सकता है। एक होता है आलेखीय मतलब ग्राफीय विधि और एक होता है बीजगणितीय। विधि एक होता है ग्राफीय, एक होता है बीजगणितीय विधि। अब देखिए ग्राफीय विधि, अब बीजगणितीय विधि भी चार प्रकार से हल होता है। बीजगणितीय उसको आगे हम बताएंगे अगले चैप्टर में। चलिए अभी देखिए ग्राफीय विधि में अगर ये तीनों बराबर नहीं होता है तब क्या होता है, आलेख प्रतिच्छेद करता है और इसको और एक तरह से बोला जाए इसको बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं इसको? विरोधी। और इसका बीजगणितीय रूप देखा जाए तो ये क्या होता है, केवल एक हल या अद्वितीय हल भी इसे बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 होता है तो जो इसका ग्राफीय होता है समांतर होता है और इसको बोला जाता है एक और भाषा में अविरोधी। और इसका बीजगणितीय होता है कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होता है क्योंकि आपस में कभी मिलते ही नहीं है, ना बातचीत होती है, कैसे हल हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर होता है तब क्या होता है, ये संपाती होती है अथवा आश्रित होती है। और इसको बोला जाए बीजगणितीय में तो इसका अनेक हल होता है, या अनंत हल। अब इसको देखिए क्या होता है, एक क्या था, प्रतिच्छेदी था। इसका जो ग्राफ जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। कहीं से भी काटे, इधर से काटे या इधर से काटे, किसी एक बिंदु पर काटेगा। मगर जो इसका हल होगा समांतर वाला, मान लीजिए इधर से गया तो इधर, इनका दूरी भी बराबर होगा। ये जो दूरी है दोनों के बीच में गैप है यह हमेशा बराबर होगा। अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा ही, मन करेगा तो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो होता है तीसरा संपाती, ये क्या होता है, आश्रित, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। ये हर एक जगह हल निकालेगा, जहां मिलता है वहीं हल होता है। और ये वाला तो मिल नहीं रहा, ये वाला समांतर वाला तो मिल नहीं रहा, इसके लिए इसका कोई हल नहीं होता है। और ये देखिए हर जगह मिल रहा है, मतलब कि अनंत जगह मिला है। इसको हम गिन नहीं सकते कितना जगह मिला हुआ है, इसलिए इसका अनेक हल हो जाएगा या अनंत हल। अब ये वाला क्या था, ये वाला प्रतिच्छेदी क्या था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था। देखिए यहाँ पे एक बार ही मिला है तो मतलब इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। जितने बार मिलेगा, जितना बार मिलेगा उतना ही हल होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, तुलना करके दिखाते हैं। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है A1x1 प्लस A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 के लिए होता है। और समीकरण 2 का व्यापक रूप देखिए क्या हो सकता है, A2x2 प्लस B2y2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ये देखिए अब देखिए तुलना कीजिएगा तो इसको मान लीजिए x1 है, समीकरण 1 है, तो इसके आगे का क्या मान है, इस x के आगे क्या है, 5 है, तो A1 का मान कितना हो गया,
5। ऐसे ही देखिएगा तो y1 के आगे कितना है 4, यहाँ पे प्लस है तो इसका जो भी चिन्ह होगा प्लस का होगा तो लिखाएगा नहीं, अगर माइनस में होता है तो माइनस के साथ लिखाएगा। तो b1 का मान कितना हो गया माइनस का 4 और c1 का मान कितना हो गया 8। a2 का मान कितना है, इस समीकरण से तुलना कीजिएगा तब हो जाएगा 7 और b2 का मान कितना है तो इस समीकरण से तुलना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 और c2 का मान ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा माइनस का 9। अब आप a1 अपान a2 a1 बटा a2 ऐसे तुलना करिए तो a1 बटा a2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 बटे के 7। अब b1 बटा b2 निकालिए हो जाएगा माइनस के 4 बटे के 6, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 बटे 3, मतलब कि माइनस के 2 बटा 3 हो गया b1 अपान b2। अब c1 अपान c2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा c1 अपान c2 8 बटे के 9। अब यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 है, b1 अपान b2 है, c1 अपान c2 है, क्या ये तीनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है। ये कौन सा रूल फ्लो कर रहा है? ए वाला a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अब देखिए जब ए स्थिति होती है तो कौन सा हल होता है? यहाँ पे आप देखिए क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी या क्या होगी, विरोधी। चलिए इसका क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें दिया है, इसको तुलना करिएगा उससे क्या हो जाएगा, जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये x1 है, x1 के आगे क्या होता है a1 कितना है आपका, इसमें निकालिए 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है आपका 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। अब आपको तुलना करना है, तुलना करिए a1 अब बट्टा a2 निकालिए, 9 बटे 18 काट दीजिएगा हो जाएगा 1 बट्टा के 2। अब आप निकालिए b1 बट्टा b2, 3 बट्टा के 6 काट दीजिएगा 1 बट्टा 2। ऐसा ही आप c1 बट्टा c2 निकालिए हो जाएगा 12 बटे 24 काट दीजिएगा 1 बट्टा के 2। अब देखिए 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब ए वाला देखिए, ए वाला रूल लग रहा है ना, इसमें जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती होती है, समपाती या आश्रित होती है। और बीजगणितीय रूप में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अनेक हल या अनंत हल। चलिए इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। चलिए इसमें निकालिए a1 बटा a1 निकालिए, a1 आपके पास है 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है 5, a2 कितना है 2, b2 कितना है -3 और c2 कितना है 4। चलिए इसका बट्टा निकालिए, a1 बटा a2 3 बट्टा के 2, b1 बटा b2 कितना हो जाएगा 2 बट्टा के -3 और c1 बटा c2 कितना हो जाएगा 5 बट्टे के 7। देखिए a1 बटा a2 इतना, b1 बटा b2 इतना, c1 बटा c2, क्या तीनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है। a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अब देखिए जब ऐसे स्थिति आती है तो रेखाएं कैसी होती है, कैसे होती है, समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी होती है मतलब कि विरोध पैदा करती है। अब देखिए ए आपका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ कैसे जाता, प्रतिच्छेदी का ऐसे जाता और कोई ना कोई इसको एक दूसरे को काटती, तो एक जगह साथ में हुआ है ना, साथ में हुआ ना, एक साथ कहीं ना कहीं एक बिंदु पे एक साथ ये हुआ है। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, संगत अथवा असंगत। तो यहाँ पे साथ है तो क्या हो जाएगा, संगत, तो लिख देंगे यह संगत है, यह संगत है। अब चलिए आगे, तो इसमें देखिए जितना भी इसमें भी तो काटेगा तो हो जाएगा संगत, ये भी हो जाएगा काटेगा तो ये तो हर जगह काटता है, ये भी हो जाएगा संगत। इसका दूसरा क्वेश्चन है समय ए 2x - 3y बराबर 8
और 4x माइनस 6y बराबर 9। समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए तुलना करते हैं। a1 बराबर कितना है, समीकरण 1 वाला में रहेगा a1 तो होगा 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 और c2 कितना है 9। तो बट्टा में निकालिए, a1 बटा a2 निकालिए इसका, 2/4 काटिएगा तो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही इसका निकालिए b1 बटा b2, -3 बटा -6, माइनस कट गया 1/2। अब c1 बटा c2 निकालिए तो हो जाएगा 8/9। अब देखिए a वाला और a वाला बराबर है मगर ये बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। और जब ऐसा स्थिति आती है तो क्या होता है, समांतर होता है, मतलब कि जो इसका आलेख होता है कहीं से जाएगा क्या होगा, समांतर रहेगा। अब बताइए ये कहीं साथ में है, साथ में नहीं है तो क्या हो जाएगा, साथ होता तो संगत होता, मगर ये साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है a1 बराबर कितना है 3/2, b1 बराबर कितना है 5/3 और c1 बराबर कितना है 7, a2 बराबर कितना है 9, b2 बराबर कितना है -10 और c2 बराबर कितना है 14। a1 बटा a2 निकालिए, हो जाएगा 3/2 और इसके बट्टा में 9। अब इसके बट्टा में भी एक छिपा होगा, देखिए अब ऊपर और नीचे का गुणा और बीच बीच में का गुणा होता है, तो 3 एक से करिएगा तो 3 एकम 3 और 9 दूनी के 18, काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा 6। अब b1 बटा b2 निकालिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/3 और इस टोटल के बट्टा में 10 माइनस का, और इसके बट्टा में 1 लिख लीजिए, 5 एकम 5 और 5 3 10 में 30 माइनस का 30, 5 छके 30 माइनस का 1/2 हो जाएगा 6। अब आप निकाल लीजिए c1 अपन c2, c1 अपन c2 निकालिएगा तो है 7/14 हो जाएगा, तो 1/2। ये है आपका a1 अपन a2, ये है b1 अपन b2 और ये है c1 अपन c2। देखिए ये तो प्लस में है मगर ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे में बराबर नहीं। a1 अपन a2 नॉट इक्वल b1 अपन b2 और नॉट इक्वल c1 अपन c2। तो जब ऐसा स्थिति आती है तो क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, मतलब कि जो इसका ग्राफ होगा क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा, कहीं से भी काटे मगर यहाँ पे काटेगा, और काटेगा तो क्या हो जाएगा, संगत होएगा, काटेगा तो क्या हो जाएगा, संगत। एक क्वेश्चन नंबर 4, a1 कितना है, a1 है आपके पास 5, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 11, a2 कितना है -10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -22। a1 बटा a2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/10 काटिएगा तो हो जाएगा -1/2 और b1 अपन b2 निकालिए आप, b1 बटा b2 तो हो जाएगा -3/6, काटिए क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही c1 अपन आप -1/2, c1 अपन c2 निकालिएगा क्या हो जाएगा 11/22, काटिएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 -1/2 और -1/2। a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 और बराबर है c1 अपन c2। और जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है, मतलब एक दूसरे की आश्रित। इसका ग्राफ कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ से गया तो फिर इसी के ऊपर से बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे क्या होगा, आश्रित होएगा। जब आश्रित होएगा तो क्या होगा, साथ साथ होएगा, साथ साथ होएगा तो क्या जाएगा, इसे आप संगत है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a1 का मान कितना है 4/3 है, b1 का मान कितना है 2 है और c1 का मान कितना है 8 है, a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है 3 है और c2 का मान कितना है 12 है। a1 अपन a2 निकालिए, 4/3 और बट्टा के 2, इसके बट्टा में एक छिपा हुआ, चलिए 4 एकम 4 और 3 दूनी के 6, काटिएगा तो हो जाएगा 2/3। अब b1 अपन आप b2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 और c1 अपन c2 निकालिएगा तो हो जाएगा 8/12, काटिएगा तो 4 से काटिए, 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12,
ये भी हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3 और ये भी हो गया 2/3। तीनों बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2। और जब तीनों बराबर होता है तो ये रूल फॉलो करेगा, एक करेगा तो क्या होगा, संपाती होगा, असंपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा।